द्वारका जाते जाते कहानी में ट्विस्ट आ गई और बीच में पोरबंदर आया। इसके लिए मैंने सोचा कि पोरबंदर आ ही गए तो महात्मा गांधी जी का बर्थ प्लेस देखें। इसके लिए अभी मैं पोरबंदर में अंदर आई हूँ और ये है महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान पोरबंदर। पोरबंदर ये शब्द मेरे कानों में सर्वप्रथम तब पड़ा था जब प्राथमिक शाला में हमें महात्मा गांधी पर निबंध लिखने कहा गया था, पर मुझे तभी पता नहीं था कि पोरबंदर प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण ऐसी जगह है। पहले मैं पोरबंदर को सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि के रूप में ही जानती थी, पर पोरबंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कई दर्शनीय मंदिर, बांध, वन्यजीव अभयारण्य, सुंदर समुद्र तट, ऐतिहासिक महल है। पोरबंदर की बहुत सारी सुंदर जगह मैंने ऑलरेडी देख ली है, उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपने अगर नहीं देखे तो उसे आप जरूर देखिए। तो आज हम देखने वाले हैं पोरबंदर में कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर जो है वो एक्चुअली मुख्य बाजार में ही है। तो बाजार के समीप हमने अपनी गाड़ी पार्क की और मैंने जब देखा वहाँ पे तो अधिकांशतः वहाँ पे दुकानों में मसालों की बिक्री हो रही थी और बाजार के चारों ओर विशाल तथा अलंकृत इमारतें थी। इन्हें देखकर पोरबंदर एक अति समृद्ध तथा संपन्न नगर प्रतीत हुआ। पोरबंदर की गलियों तथा सड़कों पर गाड़ी से घूमते हुए मुझे अंग्रेजों के काल की कई अलंकृत हवेलियां दिखाई दी। आकर्षक झरोकों तथा द्वारों से सज ये हवेलियां मन मोह रही थी। कीर्ति मंदिर यानी महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान। संभवतः ये पोरबंदर का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक पड़ाव है। कीर्ति मंदिर गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर में स्थित एक प्रमुख आकर्षण केंद्र है। यह मंदिर महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का घर था। अब इस मंदिर में एक गांधीवादी पुस्तकालय और प्रार्थना कक्ष है। यह मंदिर उस जगह में स्थित है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। इस मंदिर के पीछे ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जन्म हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी ने 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में 3 मंजिला हवेली में जन्म लिया था। अभी ये स्थान कीर्ति मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी घर में जहां गांधी के पिता करमचंद, चाचा तुलसीदास और दादा उत्तमचंद रहा करते थे। इसी जगह को अब महात्मा के जीवन पर आधारित एक संग्रह स्थल के रूप में बदल दिया गया है, जिसमें गांधी जी की कुछ दिलचस्प तस्वीरें, उनकी कुछ दुर्लभ चीजें एवं गांधीवादी दर्शन और अभ्यास के संग्रह के साथ एक सुंदर पुस्तकालय को भी शामिल किया गया है। सन 1950 में महात्मा जी के मृत्यु के बाद ये स्मारक का निर्माण किया गया और इसका अनावरण 27 मई 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। कीर्ति मंदिर का निर्माण 1947 में आरंभ हो चुका था, अर्थात गांधी जी को इस निर्माण कार्य के विषय में जानकारी थी। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं अपने घर का लेखापत्र कीर्ति मंदिर निर्मित संस्था को सौंपा था। दुर्भाग्य से वे कीर्ति मंदिर को संपूर्ण होते तक नहीं देख पाए। ये स्मारक पोरबंदर के ही एक निवासी सेठ नानजीभाई कालिदास मेहता ने बनवाया था। इमारत के साथ साथ उस भूमि का खर्च भी उन्होंने ही उठाया था। ये वही नानजीभाई कालिदास मेहता है जिनके प्रसिद्ध पुत्र जय मेहता को आप सब जानते ही होंगे।
तो ये है घर जहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से हमें देखने मिलता है। पोरबंदर के जिस घर में गांधी जी का जन्म हुआ था उसे उनके परदादा श्री हरजीवन जी रहीदास जी गांधी जी ने खरीदा था। जब ये घर खरीदा गया तभी ये घर एक मंजिला घर था। गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1869 तक ये छोटा सा घर एक 3 मंजिली इमारत में परिवर्तित हो गया था। इस घर में कुल मिलाकर टोटल 22 कक्ष है, यानी 22 रूम है। गांधी जी के पिता और दादा पोरबंदर के राज दरबार में दीवान थे। यह एक प्रतिष्ठित पदवी थी। उनकी यह भव्य हवेली इसका जीता जागता उदाहरण है। कहीं उच्च कोटि के वस्त्र धारण किए बाल मोहनदास तो कहीं अंग्रेजों की तरह वस्त्र धारण किए अफ्रीका में वकालत करते हुए गांधी जी तो कहीं धोती पहने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते राष्ट्रपति गांधी जी आपको यहाँ पे अलग अलग फोटोज में दिखाई देंगे। अर्थात इस चित्र दीर्घा में गांधी जी की 19 शताब्दी के अंत से 20 शताब्दी के आरंभ तक की जीवनी की सजीव चित्रण देखने मिलती है। The Kirti Mandir stands 79 feet tall, which has been made deliberately to symbolize the lifespan of 79 years of Mahatma Gandhi. The temple complex comprises of corridors, domes, pillars, balconies, and a shikhara. The architecture is a beautiful blend of the Hindu architecture and traditional design from the 6 key religions in India: Hindu, Muslim, Buddhist, Jain, Parsi, and Christian. आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे फिट।